हेलो नमस्कार दोस्तों। कहानी जीवन दान। साक्षी एक पढ़ी लिखी लड़की है जो नौकरी करती है। नौकरी पेशा साक्षी ने अपने भाई बहन के लिए शादी नहीं की ताकि वह पढ़ सके। यह उसका पहला बलिदान था। दूसरा बलिदान तब दिया जब उसने घर ही छोड़ दिया क्योंकि भाभी को उसका घर में रहना मंजूर नहीं था। और उसने तीसरा बलिदान भी दिया। आखिर क्या था वह तीसरा बलिदान, आइए जानते हैं। साक्षी ने तीसरा बलिदान कैसे दिया। साक्षी और अनुभव एक ही ऑफिस में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। अनुभव इसी ऑफिस में 5 साल से काम कर रहा था, जबकि साक्षी 3 साल पहले ही ट्रांसफर होकर यहाँ आई थी। 2 दिन पहले ही साक्षी ने भोपाल वाले ऑफिस में बदली होकर ज्वाइन किया था। ऑफिस में कुछ दिन बाद उसने अपने कॉलेज के क्लासमेट अनुभव को देखा तो खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे अनुभव, तुम यहाँ? हाँ, मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ। आपको पहचाना नहीं? अनुभव को आश्चर्य हुआ कि तुम जैसे अपनेपन वाला शब्द बोलने वाली ये खूबसूरत महिला कौन है। वहीं साथ में काम करने वाले आसपास के कर्मचारी दोनों को हैरानी से देख रहे थे कि कहीं साक्षी को गलतफहमी तो नहीं हुई है। अनुभव, मैं साक्षी हूँ। जयपुर में हम एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। साक्षी को आश्चर्य हुआ कि अनुभव ने उसे पहचाना नहीं और थोड़ी शेप हुई क्योंकि आसपास सभी सहकर्मी उन दोनों को देख रहे थे कि साक्षी कोई भूल तो नहीं कर रही है। ओह सॉरी साक्षी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शायद हम कॉलेज छोड़े हुए करीबन 12 साल से ज़्यादा हो गए। अब याददाश्त भी कम हो रही है उम्र के साथ साथ। हालांकि 32 साल की उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उसमें क्या याददाश्त कम होगी। अनुभव ने बात बनाने की कोशिश की। अनुभव ने साक्षी को ध्यान से देखा। उसे उस समय कॉलेज में साक्षी की चोटी हुआ करती थी। अब उसके बाल छोटे जैसे थे और साथ में आँखों पर चश्मा भी था, पर ये बात साक्षी को सबके सामने बता नहीं सकता था। अरे, अब कब ज्वाइन की ड्यूटी आपने यहाँ? अनुभव ने औपचारिकतावश पूछा क्योंकि 5 दिनों से वे छुट्टी पर था। उसका बच्चा बीमार था 4 दिन पहले ही। साक्षी ने बिना मन से बताया। साक्षी को उसका आपका औपचारिक संबोधन अच्छा नहीं लगा। ये सही बात है कि साक्षी व अनुभव साथ साथ कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे, पर बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे। तो भी कॉलेज के साथ साथ बैठते थे और दोनों का ग्रुप भी एक था। आपस में अनजान भी नहीं थे। साक्षी का मूड, जो अनुभव को इतने साल बाद अपनी नई अनजान ऑफिस में अपनों को देखकर उत्साहित था, एकदम ठंडा पड़ गया। हालांकि अनुभव का शरीर भर गया था, उसने मूछें भी रख ली थी, तो उसने इतने साल बाद एकदम से उसे पहचान लिया। ऑफिस वाले साक्षी का उत्साह देखकर जोरदार कॉलेज स्टोरी होने का अनुभव लगा रहे थे। लंच समय में साक्षी का मूड खराब देखकर अनुभव को लगा कि उसके हाथ से कुछ कट गया है। सॉरी साक्षी, मैंने पहचान नहीं सका। कान पर हाथ रख कर कॉलेज के दोस्तों वाली दोस्ती की भाषा में बोला। तो साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मेरे बाल की स्टाइल व चोटी ने देखकर मैं समझ गई कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हाँ, कॉलेज में तुम्हारे लंबे काले बालों वाली चोटी बहुत प्रसिद्ध थी। उस कारण तुम्हें एक बार मिस कॉलेज का खिताब मिला था। अनुभव उसकी चोटी याद करके बोला, जिस पर कॉलेज के कई छात्र मजनू बन गए थे। क्या करूं, सुबह की भाग में चोटी बनती नहीं है, इसलिए जो लंबे बाल काटे काले बाल थे कॉलेज के समय वे मैंने कटवा दिए। किसी भी भारतीय स्त्री को काले घने लंबे बालों से बहुत ही प्रेम होता है, इसलिए साक्षी ने शब्दों में अफसोस था। हम जब कॉलेज में या शहर में एक साथ होते हैं तो भले ही हमारे संबंध बहुत ज़्यादा घनिष्ठ नहीं हों, पर जब हम अलग शहर में हैं तो बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें बहुत ही करीब थे और बिछड़ कर मिले हों। ऐसा लगता है ये सब अनुभव साक्षी के साथ भी हुआ। मतलब अनुभव समझ नहीं सका कि कोई अपना घर के कारण छोड़ता है। साक्षी ने देखा कि अनुभव
कि ऑफिस की महिला सहकर्मियों के साथ सिर्फ बहुत ही ज़रूरी बात होती है, वे भी काम की, वे भी हाँ हूँ में। हालांकि अनुभव की दूसरी पुरुषों कर्मचारियों के साथ ऐसी बात नहीं थी। वे बहुत ही मिलनसार और सहयोगी प्रकृति के था, पर वे ऑफिस से शाम 7 बजे छुट्टी होते ही निकल जाता, 1 मिनट की देरी किए बिना ही। बहुत दिनों बाद जब इसका कारण उसको पता चला, तब उसे बहुत ही दुख हुआ और अनुभव के साथ सहानुभूति हुई। अनुभव की पत्नी का निधन 3 साल पहले ही बीमारी के कारण हो गया था और उसका एक छोटा सा 4 साल का बच्चा है। उसे कारण अनुभव ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि अनुभव को लगता था सौतेली माँ क्या होती है। ये सोचकर उसे डर लगता था कि अपने बेटे की भविष्य के बारे में उसे अनुभव पर गर्व हुआ कि इतनी मानसिक और शारीरिक तकलीफ़ों के बाद भी वह सिर्फ अपने बेटे के भविष्य का सबसे पहले सोच रहा है। इस कारण वह महिला कर्मचारी से बात तक नहीं करता है। अरे साक्षी, तुमने जयपुर जैसी जगह से अपनी बदली यहाँ करवा दी, वहाँ तो तुम्हारा अपना घर भी है। एक दिन दोपहर का खाना खाते हुए उसने औपचारिकतावश पूछा। इसलिए क्योंकि वहाँ घर है, टिफिन पैक करते हुए साक्षी ने जवाब दिया। मतलब? अनुभव समझ ना सका कि कोई अपना घर के कारण छोड़ता है। मैं अपने घर में सब भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरे पापा के अचानक गुजर जाने के बाद कोई कमाने वाला नहीं रहा। भाई बहन पढ़ रहे थे, मुझे पापा की जगह नौकरी मिल गई। इस कारण घर अच्छी तरह से चलने लगा। आर्थिक स्थिति खराब होने से पहले ही बेच गए और भाई बहन की पढ़ाई वैसे ही चलने लगी। अब मैं शादी नहीं कर सकती थी। यदि शादी कर दी तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती और भाई बहन का कैरियर और दूसरी तकलीफें बढ़ जाती। एक बार एक अच्छा परिवार देखने आया तो मैंने हिम्मत करके उन्हें शादी के लिए ये शर्त रखी कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा घर वालों को दूंगी। शादी के बाद तो बात वही ही ख़त्म हो गई। फिर किसी के सामने ये शर्त रखने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे लिए मेरे भाई बहन और घर महत्वपूर्ण था। वो लोग मुझे आशा भरी नज़रों से देखते थे और मुझे भगवान जैसे समझते थे। मैं भी अपनी इस ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट थी। भाई को अच्छी शिक्षा देने के बाद अपनी कसम देकर भाई व बहन की शादी धूमधाम से की। माँ भी ये सब देख कर चल बसी। पापा के बिना उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। वे सिर्फ भाई बहन को देखकर चल रही थी। भाई की शादी के बाद मेरी समस्या शुरू हुई। भाभी को मेरी सैलरी पसंद थी, पर मेरा घर पर रहना पसंद नहीं था और न ही मेरा भाई का मेरी हर बात पर सलाह लेना। दोनों के बीच मेरे कारण तनाव रहने लगा। इस कारण भाई भी मुझसे धीरे धीरे कटने लगा। मुझे लगा कि अब समय आ गया है अपने बलिदान व त्याग का क्रेडिट लेने की जगह और महानता की प्रशंसा की जगह ही बदलना उचित है। इसलिए मैंने मेरे विभाग में बदली के लिए अर्जी दी और बदली का सही कारण भी बताया। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने के कारण मुझे भोपाल में बदली मिल गई। यहाँ आकर मुझे सच में मानसिक शांति मिली और यहाँ आकर तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और कॉलेज के दिनों वाली ताजगी महसूस होने लगी। साक्षी, तुम सच में महान हो। अपने परिवार के लिए खुद का बलिदान दिया, वो भी एक बार नहीं, 2 बार। पहली बार अपने घर वालों के लिए शादी नहीं की और दूसरी बार अपने घर वालों के लिए घर ही छोड़ दिया, जो तुम्हारे सबसे प्रिय जगह थी। अनुभव ने सिर झुकाकर आदर भाव से कहा। अनुभव को अच्छा लगा कि उसकी क्लासमेट ने अपने परिवार के हित के लिए प्यार व आदर भाव पैदा हुआ। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? एक अच्छे दोस्त की तरह अनुभव ने पूछा। पता नहीं, मेरे लिए जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई थी कि प्यार की गर्माहट मैंने कभी महसूस ही नहीं की।
साक्षी ऐसे बोली जैसे कि उसके मन में प्यार की कसक अभी बाकी है। अब तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब क्यों नहीं शादी कर रही हो? अनुभव ने अपनेपन से पूछा। सच बताऊं, एक तो उम्र हो गई और दूसरा कोई ढूंढने वाला भी तो चाहिए। साक्षी ने हताश होकर फीकी हंसी के साथ कहा। 31-32 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती। देखते हैं जिंदगी किस मोड़ पर ले जाती है। मुस्कुराकर बात खत्म करने के इरादे से वह बोली, और तुम्हारी भी उम्र मेरी जितनी है, फिर तुम क्यों नहीं शादी कर रहे हो? बेटे के कारण उसे माँ का प्यार नहीं मिला तो क्या मैं उसे पिता का प्यार भी नहीं दूँ? ना जाने कैसी होगी उसकी सौतेली माँ। ऊपर से उसके बच्चे हो गए तो क्यों मेरे बेटे का ध्यान रखेगी? बस डरता हूँ मैं इस बात से। अनुभव ने स्पष्ट रूप से कहा। बेटा कॉलेज जाने लायक होगा तब कर लूँगा दूसरी शादी। हंसते हुए अनुभव बोला। तो अनुभव की बात सुनकर साक्षी हंसने लगी। इतने साल से ज़्यादा हो गए हो, दोनों ने सिर्फ अच्छे दोस्त हो गए थे, बल्कि कई बार साथ में बाहर भी जाते थे। यहाँ तक कि कई बार साथ में 4 साल का बेटा अमन भी उसके साथ होता था। वे काफ़ी घुल मिल गया था साक्षी के साथ। उससे प्यार से आंटी कहता था। दोनों के प्यार व साक्षी में रहने की चर्चा ऑफिस में होती थी और सब ये दिल से चाहते थे कि दोनों शादी कर लें। दोनों के चेहरे की चमक भी इतने साल में बदल गई थी और दोनों के मन में, दिल में, जिंदगी में कुछ आशाएं जलने लगी थी। अनुभव कब शादी कर रहे हो? साक्षी के साथ। ऑफिस में ऑफिस का सहकर्मी विनोद, जो अनुभव का अच्छा दोस्त भी था, ने हंसते हुए पूछा। उस दिन ऑफिस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सभी ऑफिस कर्मी के बच्चे की शादी में गए थे। साक्षी पर्स टेबल पर भूल गई थी, इसलिए लेने आई थी। उसने अपना नाम सुना तो दीवार के पीछे दोनों की बात सुनने लगी। मैं साक्षी को पसंद करता हूँ। साक्षी बहुत अच्छी लड़की है, पर आज भले उसे मेरा बेटा अच्छा लग रहा है, पर जब उसके बच्चे होंगे तब शायद ही अमन अच्छा लगे। मैं कोई जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहता अपने बेटे के लिए। अनुभव हताश होकर स्पष्ट शब्दों में बोला। तो ये सुनने के बाद और कुछ सुनने की हिम्मत साक्षी में नहीं थी। वे बिना पर्स लिए पार्टी में चली गई। 2 या 3 दिन से साक्षी ऑफिस नहीं आई थी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। अनुभव बेचैन हो गया। इतने साल में पहली बार वे इतनी दूर था कि उसको लगा उसके बिना शायद जिंदगी गुजार पाएगा। ऑफिस के सभी लोग उसकी बेचैनी को स्पष्ट रूप से देख रहे थे और समझ भी रहे थे कि 4 दिन बाद शाम को एक ऑटो अनुभव के घर के आगे रुका। उसमें साक्षी उतरी, कमजोर, जैसे कई दिनों की बीमार होती है, सीधे जैसे अस्पताल से आ रही हूँ ऐसी दिख रही थी। अरे साक्षी, 4 दिन से कहाँ थी तुम? इतने दिन बाद उसे सामने देखा तो अनुभव आशा से बोला, ये लो तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट वगैरह। अमन के हाथ में गिफ्ट देते हुए, गाल पर प्यार के साथ फेंकते हुए उसने कहा, थैंक यू आंटी। अमन हमेशा की तरह साक्षी से लिपट कर बोला, बताया नहीं क्या हुआ था तुम्हें? उसे सोफे पर बैठाने के बाद बेसब्री चिंता से अनुभव ने पूछा। साक्षी ने गहरी सांस ली और एक फाइल में सर्टिफिकेट निकाल कर कहा, ये लो सर्टिफिकेट। देते हुए साक्षी बोली। सर्टिफिकेट लेते हुए अनुभव हैरानी में असमंजस से बोला, कैसा सर्टिफिकेट? वे गंभीरता से बोला, ये क्या किया तुमने साक्षी? तुमने अपना नसबंदी का ऑपरेशन करा दिया, वे भी शादी से पहले। सरकारी अस्पताल का नसबंदी सर्टिफिकेट देखते हुए अनुभव तेज आवाज में बोला, तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं कर रहे थे कि तुम डर रहे हो कि हमारे बच्चे होने के बाद मैं तुम्हारे अमन को प्यार नहीं दूंगी
और ध्यान नहीं रखूंगी। मैंने ये विश्वास दिलाने के लिए कि अमन ही मेरा प्रथम या आखिरी बच्चा है, इसलिए भविष्य में मेरे कभी बच्चे ही नहीं हो, इसलिए मैंने ये ऑपरेशन ही ख़त्म करने के लिए बच्चा न होने का ऑपरेशन ही करा दिया। अनुभव, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, साक्षी भावपूर्ण स्वर में बोली। तो अनुभव बोला, साक्षी तुमने एक बार फिर तीसरी बार अपना बलिदान दे दिया। अपनों के लिए मेरे पास तुम्हारी महानता के लिए शब्द नहीं है। और प्यार से गले लगाते हुए अनुभव रो पड़ा। और फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उन दोनों ने शादी कर ली। ये देखकर अमन बहुत खुश था, क्योंकि अब अमन को अच्छी माँ भी मिल गई थी और साक्षी अपने परिवार के साथ अब खुशी से रहने लगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।